प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 26 का 41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसमें हम देखेंगे कि यीशु हमें परीक्षा से बचाने की प्रार्थना क्यों सिखाते हैं। परीक्षा का अर्थ क्या है? इस वचन में हम अपने जीवन में कैसे शक्ति, हिम्मत और विश्वास ला सकते हैं। दुआ करो कि कोई परीक्षा में न पड़े। हर इंसान के जीवन में संघर्ष, कठिनाई और परख की घड़ी आती है। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। कभी आर्थिक समस्या, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में टूटन, कभी काम में असफलता। ये सब परिस्थितियाँ हमें परीक्षा में डाल देती है। हमें बाइबल सिखाती है कि हमें हमेशा जागते रहना है, हमेशा प्रार्थना करते रहना है ताकि हम परीक्षा में न पड़े। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। इसका मतलब यह है कि कोई कठिनाइयाँ तुम्हें परमेश्वर से अलग न करे। किसी परिस्थिति में फंसकर तुम हार न मानो। 2 प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं। एक, बुराई की परीक्षा। यह वह समय आता है जब शैतान हमें पाप की ओर आकर्षित करता है। उदाहरणार्थ, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी का बुरा करना, किसी का बुरा सोचना या फिर परमेश्वर से दूर जाना। दूसरी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। यह वो परीक्षा होती है जिनसे होकर हमारा विश्वास परखा जाता है, जैसे हमारा दुख, हमारी बीमारी, आर्थिक कमी, नौकरी हानि और समाज का विरोध। यीशु चाहते हैं कि इन 2 प्रकार की परीक्षाओं में हम सुरक्षित रहे। दुआ करो। यीशु की शिक्षा है, दुआ करो। यीशु ने केवल शास्त्रों में ही नहीं कहा है, बल्कि अपने जीवन में भी दिखाया है कि प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है। जब वो जंगल में 40 दिन उपवास कर रहे थे, शैतान ने उन्हें 3 बार परीक्षा में डालने की कोशिश की, परंतु यीशु ने वचन से उत्तर दिया और जीत हासिल की। गेतसमनी के बगीचे में क्रूस से पहले की घड़ी में यीशु ने गहरी प्रार्थना की ताकि वे पाप में न पड़े और पिता की योजना को पूरी करें और परमेश्वर के हर इच्छा के अनुसार चले। इसलिए उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहने का अर्थ क्या है? जागते रहने का अर्थ केवल ये नहीं है कि नींद से उठो, नहीं, यह आत्मिक जागरूकता है। ये शारीरिक नींद नहीं है मेरे भाइयों, यह आत्मिक जागरूकता है। अपने विचारों पर निगाह रखना, अपने मन को पवित्र रखना, प्रलोभन से सावधान रहना, जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा का ध्यान करना। यदि हम आत्मिक रूप से सो जाए तो पाप का जाल होता है वो हमें पकड़ लेता है। तो हमें आत्मिक रूप से जागते रहना है। हमारे विचारों को हमें देखना है कि हम क्या विचार कर रहे हैं। क्या हम पवित्रता में हैं? क्या हम लालच से दूर है या फिर करीब है? प्रार्थना एक शक्ति है। प्रार्थना वह माध्यम है जो हमें स्वर्ग से जोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना से हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। प्रार्थना हमें सही निर्णय लेने की समझ देती है। प्रार्थना से शैतान के प्रलोभन पर विजय प्राप्त मिलती है। जैसे मोबाइल फोन है, चार्ज किए बिना वो बंद हो सकता है, वैसे ही आत्मा प्रार्थना के बिना निर्बल हो सकती है। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने बहकाया। ये बड़ी परीक्षा थी, परंतु उसने क्या कहा हम देखेंगे। उत्पत्ति 39:9। इसलिए भला है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ ने प्रार्थना की और परमेश्वर के भय से पाप से बचाव पाया। डैनियल और उसके मित्र, राजा ने उन्हें मूर्ति पूजा करने को कहा,
पर उन्होंने मना किया। उन्हें आग की भट्टी और शेरों के मान में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी रक्षा की क्योंकि वे परीक्षा में न गिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दूसरा कोई होता तो अपनी जान बचाने के लिए शायद मूर्ति के सामने झुक जाता, मगर वे जो डैनियल के मित्र थे, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, परमेश्वर को हमेशा आगे रखा। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आएगी जिन्हें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन मित्रों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है जिससे हम परीक्षा में पड़े या फिर परमेश्वर से दूर हो। बिल्कुल भी नहीं। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को रोटी बना। ऐसे शैतान ने कहा यीशु को। तो यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। आमीन। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि परमेश्वर पे भरोसा और प्रार्थना हमें हर परीक्षा में पार कराती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन की सच्चाई है, परीक्षा क्यों आती है। जीवन की एक सच्चाई है कि परीक्षा क्यों आती है। कभी कभी हम सोचते हैं यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कठिनाइयाँ क्यों आती है। उत्तर एक ही है। उत्तर एक ही है दोस्तों। हमारी आस्था को मजबूत कराने के लिए हमें परीक्षा आती है। हमें शुद्ध करने के लिए हमारे बीच में परीक्षाएं आती है। हमें परमेश्वर पर निर्भर बनाने के लिए परीक्षाएं आती है, ताकि शैतान का नाश हो, ताकि शैतान गिर जाए और परमेश्वर की जय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 1:12 क्या कहता है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वह खरा उतरेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? अब सवाल है हमें क्या करना है। नियमित प्रार्थना करें, सुबह रात परमेश्वर की बातें करें, बाइबल पढ़े। परमेश्वर का वचन ही शैतान के झूठ को काटने वाली एक मजबूत तलवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कब, कहाँ और कैसे चलना है। गलत संगति से बचे, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो। लेकिन अगर वे पाप करने वाले रहेंगे, वे पाप के रास्ते में जाने वाले रहेंगे और आपको इस बात का एहसास हो चुका है, तो ऐसी संगति से आप दूर रहे, ताकि आप उस प्रलोभन में ना आए, क्योंकि पाप से परमेश्वर घृणा करता है। अभी आप धर्मी हो, आप परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तो हम पाप से अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पाप से अलग है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर ऐसे कोई लोग हैं जिस संगति के द्वारा आपका नुकसान होने वाला है, तो आप दूर जाइए, बेशक दूर जाइए। धैर्य और विश्वास रखें। कठिन समय लंबा लगेगा। आपका कठिन समय है ना, वो लंबा लगेगा। उस लंबे समय का जो आपने इंतज़ार किया, उस लंबे समय की कठिनाइयों में आप चलते रहे और परमेश्वर पर विश्वास रखते रहे, उसका लेखा परमेश्वर के पास है कि आपने कितना उस परमेश्वर का इंतज़ार किया कि वो हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। इसका लेखा परमेश्वर के पास है और परमेश्वर खुद आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा और वो समय परिपूर्ण होगा, सुंदर बनेगा। अगर कोई ऐसे रास्ते पे जा रहा है जो कठिन रास्ता है, जो धैर्य का रास्ता है, विश्वास का रास्ता है, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि मैं भी इस रास्ते से निकल चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। हर रास्तों में कंकड़ थे, लेकिन उस कंकड़ों पर चलते वक्त मेरे पैरों से खून नहीं निकला, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे उठाए रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को कह सकते हैं, परीक्षा का आना बुराई नहीं है,
परीक्षा का आना बिल्कुल बुराई नहीं है, उसमें गिरना बुराई है। याद रखिए, अगर आपके जीवन में परीक्षा आती है तो आपकी उन्नति के लिए आती है, वो बुरी नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप गिरते हैं तो वो बात बुरी है। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में हमें नहीं पढ़ने देता। 1 कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पढ़ो जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम गिरते हैं तो निराश ना हो, जब हम गिरते हैं तो निराश ना हो, बल्कि सहायता परमेश्वर की ओर से मांगे। हर तूफान हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी नैया में हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी भी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी गवाही होगी, क्योंकि जितनी बड़ी तकलीफ उससे भी बड़ा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। ढोल ताशों के साथ आपको ये इच्छा होगी कि मैं उस ढोल ताशों को बजा बजा कर ये लोगों को कहूँ कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है, जो मेरे जीवन को बदला, जो मेरे जीवन में खुशियाँ लाया, मेरे जीवन से हर कठिन परिस्थिति में मेरा साथ बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का वचन ये कहता है, दुआ करो कि कोई परीक्षा में न पड़े। हमारे जीवन के लिए एक सुरक्षा की ढाल है, वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में बने रहते तो बुराई की जाल में हम नहीं फंसते। कठिनाई चाहे कितनी भी आए, परमेश्वर की शक्ति हमें जीवन और जीत दिलाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन में एक हिस्सा बनाए, वो है प्रार्थना का हिस्सा, और लगभग आपके जीवन में परीक्षाएं दूर होती रहेगी जब आप प्रार्थना में बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरे चरणों में सिर झुकाऊं, दुख सुख हर पल तुझको सुनाऊं। प्रभु तेरे चरणों में सिर झुकाऊं, दुख सुख हर पल तुझको सुनाऊं। आंखों के आंसू बनते हैं वाणी, आंखों के आंसू बनते हैं वाणी। प्रार्थना से मिलती है जीवन की कहानी, प्रार्थना से मिलती है जीवन की कहानी। जय मसीह की।